Hello, my dear students. Today we are going to learn English 2 यानी English Grammar Review 2. Review 2 means Division 2. हमने रिव्यू 1 कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जो जो चैप्टर आते हैं वो चैप्टर का ये सेकेंड रिव्यू है यानी उसका रिवीजन होगा. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अस, हिम, हर, इट और धेम. ये कौन सा चैप्टर में आता है? चैप्टर नंबर 7 में. तो ये 7 चैप्टर का ये रिवीजन है. फर्स्ट, योर लॉक इज़ ब्रोकन, यू नीड टू चेंज इट. इट यानी किसके बारे में है? लॉक के बारे में. मीन्स योर लॉक इज़ ब्रोकन, आपका लॉक टूट गया. सो यू नीड टू चेंज, तो आपको क्या चेंज करना है? इट. इट मीन्स लॉक. तो यहाँ पे लॉक के लिए कौन सा प्रोनाउन लिखा है? इट. योर लॉक इज़ ब्रोकन, यू नीड टू चेंज इट. यहाँ पे ये सारे प्रोनाउंस दिए गए, देखो, अस, हिम, हर, इट और धेम. ये प्रोनाउंस क्या बताता है? हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस. ये पूरे सेंटेंस में कौन और कौन से एक्शन को रिसीव कर रहा है. इज इट क्लियर? ये इसमें बताया गया. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि योर लॉक इज़ ब्रोकन, आपका लॉक टूट गया है, तो आपको चेंज करवाना है. क्या चेंज करवाना है? लॉक चेंज करवाना है. तो लॉक क्या है? थिंग. लॉक क्या है? थिंग. तो लॉक एक थिंग है, तो थिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? इट. इज इट क्लियर? यस. सेकंड है, सुलेखा हैज़ करली हेयर. सुलेखा का हेयर कैसा है? करली हेयर है. इट रियली सूट हर. सुलेखा हैज़ करली हेयर. सुलेखा का हेयर कैसा है? करली हेयर है. ओके. सुलेखा कौन है? गर्ल. यस. तो गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे यहाँ पे? हर. इट रियली सूट हर मीन्स उसके ऊपर जो करली हेयर है वो शूट हो रहा है. थर्ड नंबर, दीज टॉवेल्स आर डर्टी. दीज टॉवेल्स, देखो, टॉवेल्स यानी ओनली वन, एक टॉवेल की बात नहीं की है, बहुत सारे टॉवेल्स की बात की गई है. दीज टॉवेल्स मीन्स बहुत सारे टॉवेल्स आर डर्टी. ये टॉवेल्स कैसे हो गए? डर्टी, गंदे हो गए. यू नीड टू वॉश धेम. यहाँ पे धेम प्रोनाउन यूज़ किया. कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? धेम. क्यों? क्योंकि ये टॉवेल्स, टॉवेल्स यानी बहुत सारे टॉवेल्स, तो ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया है धेम. इज इट क्लियर? फिर है, हेनरी इज़ हेल्पफुल. Henry is helpful. Everyone likes him. Everyone likes him. Henry boy. Yes, Henry boy. तो boy के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है him. Is it clear? Yes. फिर फिफ्थ नंबर है, our car has broken down. हमारी कार है वो क्या हो गई है? broken down. Can you give us a lift? Can you give us a lift? R. R के लिए यहाँ पे यूज़ किया है प्रोनाउन us. Is it clear? Yes. Now next है, think of what your mother might ask you to do. Write the suitable doing word to complete each sentence. Is it clear? यहाँ पे आपको सोचना है, पहले तो ये सारी ब्लैंक्स आपको रीड करते जाना है, और रीड करते करते आपको सोचना है कि इसमें जो लिखा है वो आपकी मदर आपको कह रही है, तो आप इसमें कौन सा डूइंग वर्ड यूज़ करोगे.
समझ में आ रहा है? सी यहाँ पे फर्स्ट लिखा है योर रूम। तो आपकी मदर ने आपको बोला है, कोई सेंटेंस बोला है और उसमें ऐसा आया योर रूम, तो आप वो उसके आगे आप कौन सा डूइंग वर्ड लगाओगे? मैंने यहाँ पे लिखा है क्लीन। क्या लिखा है? क्लीन। क्लीन योर रूम, यानी कि आपकी मम्मा ने आपको क्या बोला है? क्लीन योर रूम, आपकी रूम क्लीन कर दो। इज इट क्लियर? सेकेंड, योर स्कूल बैग। अब आपको ऐसा बोला है, आपको कोई एक सेंटेंस बोला है, वो सेंटेंस में आता है योर स्कूल बैग, योर स्कूल बैग, तो उसके आगे आप कौन सा डूइंग वर्ड यूज करोगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक। टेक योर स्कूल बैग। इज इट क्लियर? टेक योर स्कूल बैग मतलब आपकी मदर आपको बोल रही है कि आपकी स्कूल बैग ले लो। टेक योर स्कूल बैग, तो स्कूल बैग लेना, लेना यानी टेक, तो वो टेक क्या है? डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड। इज इट क्लियर? और यहाँ पे है क्लीन योर रूम। आपकी मदर ने आपको बोला है क्लीन योर रूम। रूम को क्या करना है? क्लीन करना है, साफ करना है। तो क्लीन क्या हुआ? क्लीन यानी सफाई करना, तो वो एक एक्शन है ना क्लीन करने की, तो वो एक एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, ब्लैंक एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो रोज आपको एक ग्लास मिल्क के लिए बोला है, तो मिल्क आपको अब क्या करोगे? मिल्क का ड्रिंक। यस, आपको रोज एक ग्लास मिल्क का बोला है, तो आप मिल्क का क्या करोगे? पियोगे ही, ड्रिंक करोगे ना। इसीलिए यहाँ पे डूइंग वर्ड लिखा है ड्रिंक। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ब्लैंक द ड्रॉइंग यूजिंग दिस क्रेयॉन्स। ब्लैंक द ड्रॉइंग यूजिंग दिस क्रेयॉन्स मीन्स ड्रॉइंग में आपको क्या करना है? ड्रॉइंग है, उसमें आपको क्रेयॉन से क्या करना है? कलर। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कलर द ड्रॉइंग यूजिंग दिस क्रेयॉन्स। ये क्रेयॉन से आपको आपके ड्रॉइंग में क्या करना है? कलर करना है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, ब्लैंक दिस पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक। आपकी स्क्रैप बुक में ये पिक्चर का आप क्या करोगे? आपको क्या करने को बोला है? ड्रॉ। ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक। ये पिक्चर आपके पास है, तो आपकी मम्मा ने आपको बोला है ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक। तो ये सारे सेंटेंस है, उसके आगे आपको क्या लगाना है? डूइंग वर्ड्स लिखना है। तो पहले आपने लिखा क्लीन, टेक, ड्रिंक, कलर एंड लास्ट ड्रॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, fill in the blanks with is, am or are and the ing form of the doing words in bracket। इसमें क्या करेंगे हम? is, am, are प्लस वर्ब प्लस ing, जो हमने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है ना। कौन सा चैप्टर है ये? 10 नंबर का चैप्टर। is, am, are प्लस वर्ब प्लस ing। यस और नो? बट हम ing कोई भी वर्ब यानी डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड, तो डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड के पीछे हम ing कब ऐड करेंगे? कोई भी एक्शन है वो बोलने के टाइम पे ही होती है। कोई भी एक्शन है जो बोलने के टाइम पे ही होती है, तब हम is, am, are प्लस डूइंग वर्ड्स प्लस ing फॉर्म यूज करेंगे। इज इट क्लियर? We sometimes use is, am and are with doing words in the ing form to show that the actions are happening at the time of speaking. Is it clear?
Yes, now see here. First number, the gardener blank a tree. Now, the gardener blank a tree now. गार्डन अब ब्लैंक में क्या दिया, या ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में दिया है प्लांट। गार्डनर अभी ट्री को क्या कर रहा है, प्लांट। ब्रैकेट में दिया है प्लांट, तो हम क्या लिखेंगे, गार्डनर, एक ही गार्डनर है, यस, यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ टू बी। यस, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ टू बी, फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी इज। यस, गार्डनर सिंगुलर एक ही है, तो उसके साथ हम आएगा इज प्लस प्लांट प्लस आईएनजी, प्लांटिंग। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, द गार्डनर इज प्लांटिंग अ ट्री नाउ। गार्डनर सारे ट्री को अभी क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई ब्लैंक शॉपिंग विथ मॉम। आई ब्लैंक शॉपिंग विथ मम। ब्रैकेट में दिया है गो, तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, यस, एम। आई के साथ क्या यूज होगा, एम, बट वो कब प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगा, तब। इज इट क्लियर, आई एम गो प्लस आई एन जी, गोइंग शॉपिंग विथ मम। आई एम गोइंग शॉपिंग विथ मम। Is it clear? Next, third number, we blank old clothes for the poor. We blank old clothes for the poor. ब्रैकेट में है कलेक्ट, यानी पुअर, जो पुअर पीपल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लोथिस को कलेक्ट कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे वी के साथ क्या आएगा, आर। क्यों, वी कैसा प्रोनाउंस है, वी कैसा प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस। वी प्लूरल प्रोनाउंस है, और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। इसीलिए यहाँ पे टू बी वर्ब क्या आएगा, आर। वी आर कलेक्ट प्लस आई एन जी मीन्स वी आर कलेक्टिंग ओल्ड क्लोथिस फॉर द पुअर। पुअर यानी गरीब लोग, गरीब लोग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोथिस यानी कपड़े को कलेक्ट कर रहे हैं। 4 नंबर, द चिल्ड्रन ब्लैंक नाउ। चिल्ड्रन ब्लैंक नाउ, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। चाइल्ड होता तो एक ही बच्चा होता, बट यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, तो ये चिल्ड्रन है वो कैसा हो गया, प्लूरल हुआ ना, प्लूरल नेमिंग वर्ड हो गया। यस, तो प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ क्या आएगा, आर, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग नाउ। ओके, नाउ लास्ट है 5th नंबर, डैड ब्लैंक अ ट्री हाउस एज वी स्पीक। डैड ब्लैंक अ ट्री हाउस एज वी स्पीक, और ब्रैकेट में दिया है बिल्ड। डैड ओनली वन, सिंगुलर, डैड सिंगुलर नेमिंग वर्ड, तो डैड के साथ आएगा इज। यस, डैड इज बिल्ड प्लस आई एन जी, डैड इज बिल्डिंग अ ट्री हाउस एज वी स्पीक। जैसे हमने बोला था वैसे ही डैड क्या बना रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं, ट्री हाउस यानी बिल्डिंग। डैड इज बिल्डिंग अ ट्री हाउस एज वी स्पीक। इज इट क्लियर? यस, ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 वॉज वेयर। अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 वॉज वेयर। ओके, हमने इसके पहले सीखा था इज, एम, आर, सीखा था ना। यस, इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर वो क्या है,
is, am, are the present tense form of verb to be. वो प्रेजेंट टेंस के टू बी के वर्ब है. बट टू बी के वर्ब कब यूज होता है? टू बी इज अ वर्ब यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन. प्रेजेंट टेंस में टू बी के वर्ब कौन से आएंगे? इज, एम, आर. और पास्ट टेंस में वॉज, वेर. इज इट क्लियर? वॉज, वेर आर द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी. समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस में टू बी के वर्ब कौन से हैं? इज, एम, आर. और पास्ट टेंस में वॉज, वेर. इज इट क्लियर? यस. अब वॉज, वेर कब यूज होगा? व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग यू डिड इन पास्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग यू डिड इन पास्ट. आप कुछ मीन्स बोल रहे हो, कोई एक्शन ऐसी है जो पास्ट में हो गई है, मीन्स पहले हो गई है और अभी आप उसके बारे में बोल रहे हो, तब टू बी के फॉर्म वॉज, वेर यूज होता है. समझ में आ रहा है? यस. वॉज, वेर कब यूज होगा? व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग यू डिड इन पास्ट. पास्ट यानी कि पहले जो वो प्रोसेस, वो एक्शन, मीन्स आप जो भी बोल रहे हो, जिसके बारे में बोल रहे हो, वो एक्शन है, वो पहले हो चुकी है और उसके बारे में आप अभी बोल रहे हो, तब हम वॉज, वेर पास्ट टेंस के टू बी के वर्ब यूज करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ सी, लेट्स लर्न अबाउट वॉज एंड वेर. वी यूज वॉज for an action that happened before now. We use was for an action that happened before now. Means अभी के पहले वो एक्शन कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट हो गई है जो एक्शन, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे? was, where. क्या यूज़ करेंगे? was and where. We use was to talk about one person, one place, one animal or one thing. ये याद रखना है. We use was to talk about one person, one place, one animal or one thing. Is it clear? Now see, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं. The room was dirty in the morning. The room was dirty in the morning. Room, place, but one place. One place. अब वो रूम डर्टी थी, बट कब डर्टी थी? मॉर्निंग में. रूम डर्टी यानी गंदी. रूम गंदी थी मीन्स क्लीन नहीं की थी, बट वो गंदी कब थी? मॉर्निंग में. यस. और हम वो बात अभी कर रहे हैं. रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में रूम डर्टी थी, वो बात अभी हम कर रहे हैं. मीन्स वो पूरी एक्शन कंप्लीट हो गई है, वो बात हम अभी कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो ये पूरा पास्ट हो गया, मीन्स ये सारी एक्शन जो भी था वो पहले कंप्लीट हो गया था. यस. डेट मीन्स ये पास्ट टेंस हुआ. यस. तो द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग. अब ये रूम है वो वन यानी सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है वॉज. इज इट क्लियर? जैसे हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं? इज करते हैं ना. यस. अब यहाँ पे यही है, यहाँ पे लिखा है द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग, बट हम ऐसे बोले द रूम इज़ डर्टी नाउ. अभी रूम गंदी है, तो द रूम वॉज की जगह पे क्या आएगा? इज़ डर्टी. यहाँ पे लिखा इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में थी, बट यहाँ पे लिखेंगे द रूम वॉज डर्टी नाउ. मीन्स अभी रूम गंदी है, तो वॉज की जगह पे इज़ आ गया. क्यों? क्योंकि रूम डर्टी है अभी, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना. यस. बट ये तो कंप्लीट प्रोसेस हो गई है, तो यहाँ पे आएगा वॉज. इज इट क्लियर? फिर है द क्रो वॉज थ्रस्टी. द क्रो वॉज थ्रस्टी. द क्रो वन एनिमल, वन
एनिमल द क्रो वॉज थ्रस्टी, उसको क्या लगा था, प्यास लगी थी। क्रो को प्यास लगी थी, उसको पानी पीना था। ओके, बट यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे द क्रो इज थ्रस्टी, तो अभी पानी पीना है ऐसे होगा ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, इज द क्रो इज थ्रस्टी। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाता, ये सेंटेंस कैसा बन जाता, प्रेजेंट टेंस का होगा ना, बट ये कौन सा है अभी, पास्ट टेंस। द क्रो वॉज थ्रस्टी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, we also use was with the pronouns I, he, she and it. हम was यूज़ करेंगे किसके साथ, प्रोनाउंस आई, ही, सी एंड इट। और ये सारे प्रोनाउंस कैसे है, सिंगुलर प्रोनाउंस है। कैसे है, सिंगुलर प्रोनाउंस है। तो हम सिंगुलर प्रोनाउंस या तो सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, was. Okay, now see here. I was happy with my marks. I was happy with my marks. मैं मेरे मार्क्स के साथ खुश थी, हैप्पी थी। He was upset yesterday. He was upset yesterday. upset था, बट कब था, yesterday था। Okay, now she was an air hostess till 2017. She was an air hostess till 2017. It was windy last evening. It was windy last evening. ओके, तो ये सारे प्रोनाउंस कैसे हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस है और उसके साथ क्या यूज़ होगा, यस वॉज। क्या यूज़ होगा, वॉज। अब है नेक्स्ट, लाइक वॉज वी यूज वेर फॉर एन एक्शन दैट हैपन बिफोर नाउ। वी यूज वेर टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब हम बात करेंगे वेर की। लाइक वॉज मीन्स वॉज की तरह हम वेर भी यूज़ करेंगे। मीन्स जो भी हम एक्शन है वो पहले हो चुकी है और अभी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे ही हम इसमें वेर यूज़ कर सकते। वी यूज़ वेर टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। बट हम वेर कब यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म के साथ। समझ में आ रहा है? मीन्स मोर देन वन पर्सन मीन्स ज़्यादा पर्सन है, ज़्यादा प्लेस के बारे में बोल रहे, ज़्यादा एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ज़्यादा थिंग्स है। मोर देन वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे, वेर। और दूसरा कि प्रोनाउंस भी कैसे होंगे, प्लूरल प्रोनाउंस भी होने चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे वेर। नाउ सी हियर, जॉन एंड कैट। जॉन एंड कैट दो पर्सन है, तो दो पर्सन के साथ आएगा वेर। जॉन एंड कैट वेर एट देयर ग्रैंडमा's हाउस yesterday. John and cat were at their grandma's house yesterday. The windows were shut. Windows देखो प्लूरल है, विंडोज वो क्या है, एक थिंग है। ओके, तो विंडोज वेर शट मीन्स वो क्या है, बंद, विंडोज बंद है। ओके, नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज वेर विथ द प्रोनाउंस वी, यू एंड दे। हम वेर किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउंस वी, यू एंड दे के साथ भी हम वेर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन प्रोनाउंस कैसे हैं, प्लूरल प्रोनाउंस है। कैसे प्रोनाउंस है, प्लूरल। हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करते थे, जब प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं या तो मोर देन वन पर्सन, पीपल या तो एनिमल्स, थिंग्स के बारे में हम बात करते थे, तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करते थे, आर। यस, बट पास्ट टेंस में वेर। इज इट क्लियर? यस, we were very excited about the match.
You were very helpful in completing the activity. They were in this room a short while ago. Now see, we, you, they, ये तीनों तीन प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस है? प्लूरल प्रोनाउंस। उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? वेर। इज इट क्लियर? वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच। हम मैच के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। यू वर वेरी हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। आप कैसे थे? वेरी हेल्पफुल। आप हेल्पफुल थे, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी कंप्लीट करवाई। They were in this room a short while ago. पहले यहाँ पे थे। They were, बहुत सारे लोग रूम में थे। while ago मीन्स पहले थे। Is it clear? तो ये आज हमने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 12 was were. Is it clear? My dear students, अब हम इसकी एक्सरसाइज है वो अब हम कब कंप्लीट करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक का जो मैंने रिव्यू 2 करवाया वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है और कंप्लीट करना है और लर्न करना है। और ये चैप्टर नंबर 12 वॉज वेयर है, उसकी एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।